हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे पहली बार ABCD सर। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ट्रिपैनोसोमा के बारे में बताया था, जो कि आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, उसका रिप्रोडक्शन बताया था और उससे जो होने वाले डिजीज़ होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को डीपली बताया था। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जियार्डिया लैम्ब्लिया, जो कि BSc के पैरासिटोलॉजी का सेकेंड टॉपिक है। ट्रिपैनोसोमा के बाद जियार्डिया लैम्ब्लिया हम लोगों को पढ़ना होता है। इसके बाद हम लोग बाउचीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जियार्डिया लैम्ब्लिया जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और BSc में भी इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे इसका जो मॉर्फोलॉजी होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये कौन सा डिजीज़ करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले कहाँ की थी, किस सदी में की थी, उसके बारे में भी हम लोग डीपली अच्छे से स्टडी करेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो क्लासिफिकेशन, जो कि इसका फाइलम जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये है प्रोटोजोआ। उसके बाद क्लास इसका जो है वो है मैस्टिगोफोरा और इसका ऑर्डर है प्रोटोमोनेडिना इसका ऑर्डर है। इसका जीनस जो है वो है जियार्डिया और स्पीसीज इसकी क्या है, लैम्ब्लिया है। तो दोस्तों, इसके खोज के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसकी खोज जो है उसने की थी लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक, जो कि आप लोग इनको जानते हैं, इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज की थी, लीवेनहॉक ने ही। तो लीवेनहॉक ने अपने ही वेस्ट मटेरियल में इन्होंने जियार्डिया लैम्ब्लिया की खोज की थी, 1681 में की थी। दोस्तों, ये जो हम जानते हैं कि ये जो जियार्डिया लैम्ब्लिया है ये हमारे आंत में, मानव के छोटी आंत के ल्यूमेन में पाया जाने वाला एकमात्र परजीवी है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बन जाते हैं, पेपर में बन जाते हैं क्वेश्चन इससे। तो ये चीज़ें आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि ये अगर आपको कहीं से कंपटीशन में इसके बारे में पूछा जाता है तो आप लोग अगर पता होगा तो आप लोग इस चीज़ को आंसर दे के आप दे सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे दिया है कि यह मानव के छोटी आंत के ल्यूमेन में पाया जाता है। तो ल्यूमेन आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो उसमें विभिन्न टाइप के परत होते हैं। उसमें 3-4 परत पाए जाते हैं। जो नीचे वाला सबसे लास्ट वाला जो खोखला परत होता है उसे ही कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। तो इसी ल्यूमेन में ये जियार्डिया लैम्ब्लिया पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जियार्डिया लैम्ब्लिया का कभी आगे हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कशाब पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं, कशाब मतलब फ्लैजला पाए जाते हैं। इसी फ्लैजला के पाए जाने के कारण, बहुत सारे फ्लैजला के पाए जाने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, आंतों का ऋषि कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि आंतों का ऋषि किसे कहा जाता है। तो आंतों का ऋषि किसे कहा जाता है, जियार्डिया लैम्ब्लिया को। तो दोस्तों, चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पता करते हैं, कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो ये आप लोग जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, ये आपका है जियार्डिया लैम्ब्लिया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जियार्डिया लैम्ब्लिया। तो जियार्डिया लैम्ब्लिया का स्ट्रक्चर आप लोग ब्रीफली देख सकते हैं। जियार्डिया लैम्ब्लिया, अब देखिए इसमें कितने, ये देखिए ये फ्लैजला हो गया, 3 फ्लैजला यहाँ पे हैं और 2 फ्लैजला इधर, 2 फ्लैजला इधर, 3 2 5 फ्लैजला हो गए, 1 फ्लैजला यहाँ 6 और 1 हो गया यहाँ 7 फ्लैजला पाए जाते हैं। इसमें 7 फ्लैजला पाए जाते हैं। इतने सारे फ्लैजला पाए जाने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, आंतों का ऋषि कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। और देखिए ये बीच में जो ये लंबी पाइप की तरह संरचना जो दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सोस्टाइल। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एक्सोस्टाइल कहा जाता है। और दोस्तों उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को न्यूक्लियोलस मिलेगा। न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। इसमें न्यूक्लियस के अंदर दोनों तरफ, इस न्यूक्लियस में भी और इस न्यूक्लियस में भी दोनों तरफ एक एक
केंद्रिका पाया जाता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर ये हम लोग देखेंगे, देखिए ये बेसल बॉडी हो गया, ये हो गया बेसल बॉडी हो गया, इसके अंदर क्या होता है, साइटोस्टोम होता है, न्यूक्लियस हो गया, ये देखिए प्रोबेसल बॉडी, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें पाया जाता है। इसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, काफी इजी स्ट्रक्चर होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया जाए इससे उठा के तो आप लोग इजिली इस स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्ट्रक्चर आप लोग पसंद आया होगा और सारी चीज़ें मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि ये जो जियार्डिया लैम्ब्लिया होता है, ये जो जियार्डिया लैम्ब्लिया होता है वो पूरे विश्व में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूरे विश्व में, मतलब हर जगह पाया जा सकता है। ये पानी में भी पाया सकता है, जमीन पे भी पाया सकता है, हवा में भी हर जगह इसकी पाया जाता है, इसे पाया जाता है। और एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो होता है, हम लोग अभी आगे पढ़े हैं कि जियार्डिया जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत के ल्यूमेन नामक गुहा में पाया जाता है। तो छोटी आंत के ल्यूमेन नामक गुहा में पाया जाता है। तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए कि ये मानवों में पाया जाता है, लेकिन बच्चों में इसका संक्रमण जो इन्फेक्शन होता है वो अधिक होता है। बच्चों में इसका इन्फेक्शन क्या होता है? अत्यधिक होता है। और कुछ शोधकर्ताओं ने यह माना है कि कुत्ते और बिल्ली इसके वाहक का काम करते हैं। वाहक मतलब फैलाने का काम इसको कौन करता है? वाहक का काम। हालांकि ये अभी क्लियरली नहीं बोला जा सकता है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने माना है कि जो जियार्डिया लैम्ब्लिया का जो वाहक होता है, जो उस रोग को फैलाने का काम करता है, वो कौन करता है? कुत्ता और बिल्ली करते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। इसका साइज देखिए, इसका जो साइज है वो कितना होता है? 15 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसका जो साइज होता है वो 15 माइक्रोमीटर लंबा, 9 माइक्रोमीटर चौड़ा और 4 माइक्रोमीटर मोटा होता है। इसका जो शेप होता है वो किस तरह का होता है? नाशपाती के आकार का शेप होता है इसका। जियार्डिया द्विपार्श्व जंतु होता है। द्विपार्श्व जंतु मतलब अगर किसी जंतु को अगर उसके सेंटर पॉइंट से या किसी भी भाग से अगर उसे काटा जाए तो बराबर 2 भागों में बट जाए, उसे ही क्या कहते हैं? द्विपार्श्व जंतु कहते हैं। तो जियार्डिया क्या होता है? जियार्डिया को, ये देखिए, जियार्डिया को अगर बीच से यहाँ से ऐसे काटा जाए, ऐसे बीच से काटा जाए, तो ये जियार्डिया जो होता है वो 2 बराबर भागों में बट जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक जंतु कहा जाता है। और इसके बारे में आप लोगों को, यह आगे की ओर वृत्ताकार और पीछे की ओर नुकीला होता है। देखिए आप लोग, ये आगे की ओर किस तरह का है? आगे की ओर ये क्या है? वृत्ताकार है। आगे की ओर वृत्ताकार और पीछे की ओर क्या होता है? नुकीला होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आगे की ओर कैसे है? वृत्ताकार टाइप का है, और पीछे की ओर क्या है? ये नुकीला होता है, इसीलिए इसे जियार्डिया लैम्ब्लिया। देखिए, और एक चीज और आप लोग देखेंगे, पृष्ठ सतह और अधर सतह। पृष्ठ सतह जो होता है इसके पीछे, देखिए इसके पीछे का जो भाग होगा, वो क्या होगा? वो उत्तल की तरह होगा। उत्तल की तरह मतलब आप समझ सकते हैं कि उत्तल मतलब जो उभरा हुआ भाग हो, जिसे हम लोग टच करें तो लगे कि हाँ उभरा हुआ भाग है, उसे ही क्या कहते हैं? ये उत्तल की तरह होता है। यह जो जियार्डिया है वो पीछे की तरफ मतलब इसके जो पीछे बैक साइड देखेंगे हम लोग, तो बैक साइड पीछे की तरफ कैसा होता है? पीछे की तरफ एकदम उत्तल की तरफ झुका, मतलब उभरा हुआ होता है। और आगे की तरफ, जो आगे हम लोग देख पाते हैं, ये आगे देख पाते हैं, तो ये इस टाइप का होगा, मतलब अवतल की तरह पीछे और अवतल की तरह आगे होता है। अवतल मतलब अगर हम लोग टच करें तो ऐसा लगे कि जैसे हम लोग कोई गहराई में ऐसे टच कर रहे हैं, उस टाइप का दिखाई देता है। और उसके बाद फिर आप लोग आगे देख सकते हैं यहाँ पे अधर सतह, मतलब पृष्ठ सतह पे ये जो पीछे की तरफ कैसा होता है? उत्तल उभरा साइड टाइप का होता है, और आगे की तरफ कैसा होता है? अवतल होता है। इसके बॉडी का ये पार्ट होता है। उसके बाद फिर आप न्यूक्लियस देख सकते हैं। इसमें कितने टाइप के न्यूक्लियस होते हैं? इसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। एक यहाँ देख सकते हैं आप लोग न्यूक्लियस, और एक यहाँ। इसमें कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पूरे बॉडी में साइटोप्लाज्म इसमें फैला रहता है। उसके बाद फिर आप लोग आगे देख सकते हैं, इसमें इंडोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके पूरी बॉडी में क्या पाया जाता है? इंडोसोम पाया जाता है। फ्लैजला, इसमें 4 फ्लैजला पाए जाते हैं, वो भी सम्मिति में। सम्मिति का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। सम्मिति मतलब जैसे देखिए पत्तियां होती हैं, मान लीजिए जैसे पत्तियां होती हैं,
नीम का आप अगर पेड़ देखे होंगे तो नीम की पत्तियां जो होती हैं वो एकदम सममिति में होंगी। एक इधर होगा तो इसी क्रम में इधर भी होगा, इसी ये है फ्लैजला तो इसके क्रम में भी इधर फ्लैजला है, यहाँ पे फ्लैजला है तो इसके क्रम में यहाँ भी फ्लैजला है। एकदम मतलब बिल्कुल सामने लगा रहता है फ्लैजला। तो इस टाइप के फ्लैजला को क्या कहते हैं? सममिति फ्लैजला कहते हैं। और कितने फ्लैजला इसमें पाए जाते हैं? 4 सममिति फ्लैजला पाए जाते हैं। कितने? 4 सममिति फ्लैजला पाए जाते हैं। और एक्सोस्टाइल आप लोगों को स्ट्रक्चर में जैसा कि हमने बताया है वो समझ में आ गया होगा। एक्सोस्टाइल का मतलब होता है दोनों केंद्रकों के बीच में एक लंबी नली व्यवस्थित होती है। कैसी नली? एक लंबी नली व्यवस्थित होती है दोनों केंद्रकों के बीच में। देखिए ये दोनों केंद्रक हो गए। दोनों केंद्रों के बीच में क्या है? एक लंबी नली व्यवस्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सोस्टाइल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन, मतलब दोबारा उस जीव का दोबारा प्रोडक्शन होना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही गैमेट प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? वो होता है बाइनरी फिजन या तो मल्टीप्लिकेशन फिजन कहते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और उसके बाद इसमें जो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसका जो पार्ट होता है वो होता है बाइनरी फिजन या मल्टीप्लिकेशन फिजन। तो आप लोगों को बताते हैं हम कि बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फिजन क्या होता है। देखिए अगर ये एक जियार्डिया से, अगर मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ड्रा कर दिया है आप लोगों को समझने के लिए, काफ़ी गंदा पिक्चर बना है तो उसके लिए सॉरी। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये मान लीजिए जियार्डिया है, ये क्या है? जियार्डिया लैम्बलिया है। अब जियार्डिया लैम्बलिया, इसमें मान लीजिए जो भी इसमें ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स अंदर हैं, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, फ्लैजला होगा, ये सारी चीज़ें हैं मान लीजिए इसमें। तो अगर ये सारी चीज़ें इनमें बंटवारा हो गया, टू टाइप का हो गया, मतलब 2 तरह के बन गए। इसके सारे इसमें जितने भी मटेरियल हैं वो मटेरियल डिवीजन करके वो क्या बन गए? सारे डिवीजन करके 2-2 बन गए। तो अगर ये एक जियार्डिया लैम्बलिया से 2 जियार्डिया बनते हैं, अगर ये एक जियार्डिया लैम्बलिया से 2 जियार्डिया बनते हैं तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होता है उसे ही कहते हैं क्या? बाइनरी फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन। लेकिन अगर एक जियार्डिया लैम्बलिया से बहुत सारे 2 से अधिक जियार्डिया लैम्बलिया बनते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फिजन कहते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।